हेलो दोस्तों, आधारशिला एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को यह परिचित है या आप सभी को यह ज्ञात है कि कल व्यापम के द्वारा छत्तीसगढ़ व्यापम के द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। और किसकी नोटिफिकेशन है? तो नोटिफिकेशन है कृषि मंडी की। ठीक है, तो कृषि विपणन में उप निरीक्षक की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। अब इस नोटिफिकेशन में आपको क्या क्या जानकारी चाहिए या क्या क्या आपको जानना चाहिए, या फिर मैं कहूं कि इसमें महत्वपूर्ण बिंदु आपको क्या-क्या देखना चाहिए, इसको हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसे देख लेते हैं कि इसे किसी ने जारी किया है। तो व्यापम के द्वारा, छत्तीसगढ़ व्यापम के द्वारा इसे जारी की गई है। ठीक है, छत्तीसगढ़ व्यापम के द्वारा इसे जारी किया गया है। ठीक है, इस नोटिफिकेशन में हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या क्या है? इस नोटिफिकेशन में हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या क्या है, हमें उसे देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं कहूं कि नोटिफिकेशन में हमने क्या क्या चीज देखना चाहिए, हमारे लिए जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह क्या है, तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि इसमें फॉर्म फिल करने की तारीख या दिनांक की हमें जानकारी मिल जाती है। फॉर्म फिल कब से करनी है, कब से करनी है, वह कब तक करनी है, कब तक करनी है, उसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। ठीक है, और दूसरा अगर मैं कहूं, इसमें और जो दूसरा बिंदु है, महत्वपूर्ण बिंदु, उसमें यह रहता है कि इसमें पदों की संख्या क्या है, पदों की संख्या कितनी दी गई है, पदों की संख्या कितनी है। तो यह वर्गवार दिया रहता है कि जनरल में इतने पोस्ट रहेंगे, ओबीसी में कितने पोस्ट रहेंगे, एससी वाले के लिए कितना है, और एसटी और जो दिव्यांग है उनके लिए भी क्या क्या है, और कुछ बैकलॉग्स है अगर, तो वह कितने पोस्ट है। ठीक है, तो मैंने इसमें नोटिफिकेशन में देखा है, इसमें लगभग अभी 200 पोस्ट पद दिए हैं जो आयोग के द्वारा परिवर्तनीय है। ठीक है, उसे परिवर्तित भी किया जा सकता है, ज्यादा भी किया जा सकता है, कम भी किया जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग यह देख लेते हैं कि सबसे पहले इसमें महत्वपूर्ण बिंदु क्या हो गया हमारे लिए, फॉर्म फिल करने की तिथि, और दूसरा हो गया पदों की संख्या। ठीक है, तीसरा जो हमें इसमें जानना चाहिए वह है कि इसमें आपकी इलिजिबिलिटी क्या है, इलिजिबिलिटी क्या दी गई है, मतलब इसमें आपसे क्या क्या योग्यताएं मांगी गई है, इसमें मिनिमम योग्यता आपकी क्या होनी चाहिए, इसकी भी जानकारी दी गई है, इसे आपको देखना रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह क्या है, तो इसमें हम लोग इसमें देख सकते हैं आयु एज क्या है, इसमें आयु की या फिर मैं कहूं एज की क्राइटेरिया क्या दी गई है। तो इसमें अगर आप देखें तो एज की क्राइटेरिया दिया गया है, जो छत्तीसगढ़ के निवासी हैं उनके लिए क्या दिया गया है, 35 + 5 ईयर्स, और जो कैटेगरीज में है, जो कैटेगरीज में है उन्हें भी कुछ अलग दिया गया है, वह 45 वर्ष की आयु तक का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अन्य जो महत्वपूर्ण बिंदु रहेगा वह क्या है भाई, तो वह है आपका पाठ्यक्रम, मतलब कहां से हम कितना प्रश्न पूछेंगे उसकी जानकारी हमें कहां से मिलेगी, वह है आपका पाठ्यक्रम। ठीक है, पाठ्यक्रम, या फिर मैं कह सकता हूं कि यह है आपका सिलेबस, सिलेबस। तो यहाँ सिलेबस में अगर आप देखो कि आपको कहां से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, वह बेहद ही आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको स्ट्रेटेजिकली अगर आप तैयारी करें तो आपको एग्जाम फाइट करने में बेहद ही आसानी होगी, मतलब आप इसको क्रैक कर सकते हो इजिली में। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप देखो तो इसमें आपको पूछा गया है हिंदी व्याकरण। ठीक है, हिंदी व्याकरण,
हिंदी व्याकरण कितने नंबर का पूछा गया है? तो यह है आपका अंक, अगर आप देखो तो यह है 10 नंबर का, ठीक है। और यहाँ पर दिया गया है, यह क्या है? यह है विषय, ठीक है। तो हिंदी व्याकरण, सॉरी माफ कीजिएगा, 10 नंबर का बोल दिया मैंने, यह है आपका 7 नंबर का। हिंदी व्याकरण जो दिया गया है वह है 7 नंबर का। दूसरा जो दिया है अंग्रेजी व्याकरण, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर, अंग्रेजी व्याकरण, अंग्रेजी व्याकरण दिया गया है 8 नंबर का, ठीक है। उसके बाद देखेंगे क्या दिया है, गणित, गणित या फिर आप कह लीजिए एप्टीट्यूड, यह कितने नंबर का है भाई? तो यह दिया गया है आपका 20 नंबर का, ठीक है। उसके बाद क्या है, तो आप देखेंगे रीजनिंग, ठीक है, तार्किक योग्यता या फिर मानसिक योग्यता बताया गया है इसमें, मानसिक या तार्किक योग्यता, ठीक है। तो इसे कितने नंबर का दिया है? यह दिया गया है 10 नंबर का। तो कुल मिलाकर अभी अगर आप देखो तो कितने नंबर का हो गया? 8 7 हो गया आपका 15, 20 और 10 हो गया 30। तो कुल मिलाकर अगर यहाँ देखें तो यह आपका हो गया कितना? 45 नंबर का पहले ही आपसे यहाँ से पूछ लिया गया है। उसके बाद क्या दिया गया है? उसके बाद दिया गया है सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान अगर आप इसे देखें डिस्क्राइब कर तो इसमें दिया गया है आपका क्या? पॉलिटी, पॉलिटी। दूसरा क्या है? ज्योग्राफी, ठीक है, ज्योग्राफी। उसके बाद क्या दिया है? तो जनरल साइंस, ठीक है, जनरल साइंस। और क्या क्या दिया है? तो अगर आप उसे देखें तो कुछ आपको मिलेगा हिस्ट्री पोर्शन। कुल मिलाकर कहें तो ये पूरा जो भारत में सामान्य ज्ञान है, भारत में जो सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, सामान्य ज्ञान, उसकी जानकारी आप यहां से मिलेगा। यह कितने नंबर का दिया गया है भाई? तो यह दिया गया है आपका 25 नंबर का, ठीक है, 25 नंबर का यह दिया हुआ है। उसके बाद अगर आप देखो, अगर 25 नंबर का वह दे दिया गया है सामान्य ज्ञान, तो आप इसको पूरा टैली कर लीजिएगा कितना हो जाएगा। अब ये 45 तो पहले से था, 45 प्लस 25, ठीक है। तो यहां पर ये हो गया आपका 70 नंबर का। यह कुल मिलाकर अगर देखें 70 नंबर, यह तो आपका पूरा सामान्य ज्ञान, मैथ, एप्टीट्यूड वाला क्षेत्र और तार्किक योग्यता, इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर से ही दे दिया गया है, ठीक है। अब अगर आप देखो तो छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान जानकारी, ये सामान्य ज्ञान अगर देखें तो वह कितने नंबर का दिया गया है? तो सामान्य ज्ञान ये है छत्तीसगढ़ का। तो यह पोर्शन बेहद ही कम अंकों का दिया गया है, यह है 10 नंबर का, ठीक है। दूसरा क्या गया है? तो दूसरा दिया गया है आपका समसामयिक घटनाएं, समसामयिक, समसामयिक घटनाएं मतलब करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स प्लस जो खेल कूद हुए हैं उसके नतीजे क्या है, उन्हें शामिल किया गया। यह कितने नंबर का है? यह हो गया आपका 10 नंबर का, यहां पर है। तो 10 यह हो गया, 10 यहां पर हो गया, आपका हो गया कुल मिलाकर 90 नंबर का। और 10 नंबर का आपसे पूछा गया है कंप्यूटर, ठीक है। तो अगर हम इसका पाठ्यक्रम या सिलेबस देखें तो बेहद ही सिंपल आया है। अगर आप सही से, आपके पास 60 से 70 दिन है और अगर आप सही से स्ट्रेटेजिक तैयारी करें तो आपको यह एग्जाम फाइट करने में कठिनता नहीं होने वाली है। आप बेहद ही सामान्य तरीके से इस एग्जाम को फाइट कर सकते हो, ठीक है।
प्रश्नों की अगर यह 100 अगर दे दिया गया है तो कुल मिला के प्रश्नों की संख्या क्या होगी? प्रश्नों की संख्या भी 100 होने जा रही है। ठीक है, तो यह बेसिक जानकारी हमने आपको कृषि मंडी निरीक्षक के बारे में दे दिया है। आप सही से आप क्या कीजिए, व्यापम के साइड में जाइए, वहां पर उसके सिलेबस दिया गया है, नोटिफिकेशन दिया गया है, उसे आप डाउनलोड कीजिए और उसके सिलेबस को पूरे डिटेलिंग के साथ आप पढ़िए पहले थरली। उसके बाद आप क्या कीजिए, उसके आपके पास अगर नोट्स होगा तो नोट्स को आप अच्छे से रिवीजन कीजिए, या फिर आपको विशेषिक रीति स्पेशलाइज्ड जो एरिया पूछा गया है उस एरिया का अगर आपके पास कुछ नोट्स है या बुक्स हैं तो आप उसको उठाइए और उसे अच्छे से रिवीजन कीजिए। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपके पास 2 महीना है तो आपके लिए केवल और केवल यह रिवीजन के लिए ही समय मिला है। ठीक है, तो आपको यह चीजें अगर अच्छे से समझ आ रही है तो आप ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।